विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्रीजया स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्योपनिषद के 2 श्लोक, एक तो शांति पाठ और दूसरा प्रथम श्लोक करा चुकी हूँ। अब आप द्वितीय श्लोक में देखिए। द्वितीय श्लोक में यह बताया गया कि निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। शुभ निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। आगे आप श्लोक देखिए। अब आप द्वितीय श्लोक देखिए। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत सतः समः एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा इसका अन्वय देखिए। इह कर्माणि कुर्वन् एव समय एव सत्यम समा जिजीविषेत एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते इत अन्यथा न अस्ति। अब इसका अर्थ समझने के लिए कुछ कठिन शब्दों को भी देखिए। यह इस संसार में कर्माणि कर्तव्य कर्म को कुर्वत एव करता हुआ ही मनुष्य सतम समा 100 वर्ष पर्यंत जिजीविषेत जीने की इच्छा करे। एवं इस प्रकार त्वयि तुझ नरे मनुष्य में न लिप्यते लिप्त नहीं होता है, तथा ऐसा करने वाले के लिए इतः इस मार्ग से अन्यथा भिन्न या श्रेयस्कर अन्य कोई मार्ग न अस्ति नहीं है। अब अनुवाद देखिए। कर्तव्य कर्म को करते हुए भी मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता, तथा वैसा आचरण करने वाले के लिए एवं निष्काम कर्म से बढ़कर श्रेयस्कर मार्ग भी नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखिए। वेद में मनुष्य के लिए 100 वर्ष की आयु की कामना की गई है। शतायुर्वे पुरुष जीवेम शरदय शतम आदि वाक्य उसी के द्योतक हैं। प्रथम तो मनुष्य में जिजीविषा जीने की इच्छा होनी चाहिए, मरने की नहीं। आत्महत्या की इच्छा करने वाले अंधकार पूर्ण लोक अथवा योनि को प्राप्त करते हैं। अपिच जीने की इच्छा भी चंद्र वर्षों के लिए नहीं, अपितु कम से कम 100 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए। 100 वर्ष तक जीवित और स्वस्थ रहने का ही एक ही उपाय है, कर्म अनुष्ठान। निरंतर कर्म में लगा हुआ तथा खाली न बैठने वाला व्यक्ति अल्पायु हो ही नहीं सकता। कर्म भी 2 प्रकार के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्म सकाम कर्म। सकाम होने से मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। फलेच्छा को छोड़कर किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म कहा जाता है। मंत्र का संकेत निष्काम कर्म की ओर है। ऐसा कर्मयोगी ही शतायु हो सकता है। मानवीय सातवलेकर जी का दृष्टांत हमारे सामने है। वे निरंतर कर्मरत रहते थे, वेद विहित मार्ग का अनुसरण करते थे और डंके की चोट से कहा करते थे कि वे शतायु होंगे। उनका देहांत 102 वर्ष की आयु में हुआ। गीता में भी निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुवा ते संगो असत्तु कर्मणि। यह श्लोक गीता का सार है और उसका आधार प्रस्तुत मंत्र है। अतः संपूर्ण गीता का निर्माण इसी एक मंत्र पर हुआ, ऐसा माने तो अनुचित न होगा। वस्तुतः कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता, न ही किंचित क्षणमपि जातु नित्यश्च कर्म कृतः।
अतः उपनिषदों में निरंतर कर्म रत रहने का आदेश व उपदेश है। चरैवेति चरैवेति चरत व मधु विन्दन्ति आदि वचन उसी की पुष्टि करने वाले हैं। गीता में तो स्पष्ट घोषणा है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो है कर्मणः, अर्थात कर्म अनिवार्यतः करो, अकर्म से कर्म नहीं, कर्म अधिक अच्छा है। किंतु जो पुरुष सर्वदा निष्काम भावना से कर्म करता है वह कर्म के बंधन और उसके फलस्वरूप जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। ऐसा निष्काम कर्म योगी व्यक्ति कर्म में लिप्त आसक्त नहीं होता है। अतः जीवन की उन्नति के लिए निष्काम कर्म से श्रेष्ठकर से अधिक श्रेष्ठकर मार्ग नहीं है। विशेष में इस मंत्र का भाव यह है कि यदि मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे तो वह शुभ कर्मों को करता रहे। अग्निहोत्र आदि शास्त्रविद कर्मों के करने से ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कर्म सकाम और निष्काम दो प्रकार का होता है। फल की आसक्ति से रहित व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त रहता है एवं फलासक्ति के त्याग को ही गीता में कर्म न्यास कहा गया है। कर्म मार्ग और संन्यास ये दोनों ही सृष्टि के आरंभ से परंपरागत हैं। उनमें पहले कर्म मार्ग है और पीछे संन्यास। गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ, गीता में कहा है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है। समाप्त।